नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन प्रोग्राम युव तरंग कार्यक्रम में आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास लेके आती है बहुत सारी चीज़ों को एक क्लिक पे। हम इस टेक्नोलॉजी का मज़ा ज़रूर ले पाते हैं अर्बन जगहों पे, लेकिन उन जगहों कहाँ जहाँ पर हमें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण आबादी के बारे में, जो कहीं ना कहीं इन टेक्नोलॉजी से परे थी। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक डिजिटल इंडिया कैंपेनिंग करी और उसी के साथ में उनको जोड़ने के लिए खोले CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं जिनसे आपको मिलाना चाह रहा हूं वो है हमारे युवा साथी, जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी तारीफ करके और साथ ही साथ में जोड़ा है, उनको बताया है कि CSC से वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो 93 ईयर्स की महिला का पेंशन का बात हो या फिर हमारे किसी भी ग्रामीण साथी को पासपोर्ट के द्वारा जोड़ना हो जिससे कि वो विदेश यात्रा कर पाएं, चाहे फिर वो पैन कार्ड हो या फिर वो आधार कार्ड हो, इस तरह की सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हमारे इन क्षेत्रों में पहुंचाने का काम कर रहा है CSC और ये हमारा युवा साथी। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं युवा साथी से। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया CSC यानी कॉमन सर्विस केंद्र के बारे में, और इसमें ये एक जरूर बात आपको बताना चाहता हूं। अभी मैंने एक जिक्र किया था डिजिटल इंडिया का, तो डिजिटल इंडिया के इस मुहिम को हमारे सारी आम जनता का जोड़ता हुआ ये युवा साथी, आइए चलते और मिलते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं समकित जैन का, जो हमारे बीच में आए हुए हैं। समकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका युव तरंग के आज के इस कार्यक्रम में। बहुत सारे युवा साथी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो हम जरूर इस बात को आपसे जानना चाहेंगे कि ये CSC एग्जैक्टली कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह के एक सेंटर को आप शुरू करें और आम जनता तक डिजिटल इंडिया की इस मुहिम को पहुंचाएं। सर, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। वर्ष 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब जब जीत करके आए थे जी, तब डिजिटल इंडिया अभियान भी शुभारंभ हुआ था जी। और डिजिटल इंडिया अभियान शुभारंभ नहीं हुआ था, उससे पहले उनका पूरा विज़न चल रहा था। उस समय मैं संस्कृत फील्ड के अंदर शास्त्री के अंदर स्टडी कर रहा था और मेरे विचार में था कि मुझे कुछ अपने करियर के हिसाब से कुछ करना है। मेरा मन नहीं था कि मैं किसी सरकारी नौकरी के अंदर जाऊं और अपना कुछ ऐसा काम चालू करूं जिससे आम जनता को सुविधा भी मुहैया हो, उनको सेवा भी मैं कर सकूं और अपना इनकम भी कर सकूं। इसके लिए मैंने अपना कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ 2014 में किया। तो समकित जी, बहुत ही एक सराहनीय आपने चीज़ बताई कि आप और लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो आपने ये पहल उठाई थी, बहुत ही अच्छी पहल है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे जो हमारे युवा साथी देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पहल में अपने आप को जोड़ना चाहेंगे। तो अब मेरा ये सवाल उन युवा साथियों के लिए है कि ये जो CSC है, इसके लिए कैसे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो लोग भी आपकी तरह कैसे अपने आप के लिए भी रोजगार कर सकते हैं और साथ ही साथ में औरों के लिए मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए सबसे ईजी प्रोसेस है ऑनलाइन www.register.csc.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप अपने आधार कार्ड नंबर और जो वहाँ पर डिटेल्स मांगी गई है उसको फिलअप करके आप CSC सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप उस सेंटर को जब अप्लाई करेंगे उसके 20 से 25 दिन में आपका पूरा डेमोग्राफिक और आपका जो पूरा GPS लोकेशन है वो पूरा ट्रेस किया जाएगा। आपकी सभी लोकेशन भी सब सही पाई जाती है, तो 20 से 25 दिन के अंदर आपको ईमेल आईडी पर आपका ID एंड पासवर्ड दोनों जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, जिस लिंक के बारे में इन्होंने बताया आपको www.register.csc.gov.in, जी हाँ, ये लिंक है जिसमें आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे इन्होंने बताया आधार कार्ड या आपका लोकेशन, उसका एड्रेस, वो आपको वहाँ मेंशन करना है। और आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है खुद के रोजगार के लिए भी, और साथ ही साथ में आप भी बन सकते हैं एक हेल्पिंग हैंड और लोगों के लिए और उनको हमारी डिजिटल इंडिया की मुहिम से जोड़ने के लिए। समीर जी, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता था, इससे जो लाभान्वित लोग हैं किस किस तरह से वो लाभान्वित होते हैं CSC से? सर, इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो हमारे मंत्री जी कहते हैं डिजिटल खिड़की,
खिड़की यानी एक सिंगल विंडो है जहाँ से आप जन्म से लेकर के मरण तक की सारी सेवाएं, चाहे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनना हो, चाहे आपका आधार कार्ड बनना हो, चाहे आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपके टिकटिंग बुकिंग हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, आपकी वैकेंसी के लिए आपके रोजगार के फॉर्म हो, ये सारे फॉर्म एक ही सेंटर से एक ही छत के नीचे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सारा सिंगल साइन ऑन एक ही सिंगल बोर्ड से आप सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। समझिए, ये तो बहुत अच्छी आपने हमसे बात शेयर करी कि जितने भी ऑनलाइन फॉर्म्स हैं या फिर कोई हमें आइडेंटिटी की तो आजकल हर जगह ज़रूरत पड़ती है, तो हम सीएससी से कर सकते हैं। कुछ एक और सवाल जहन में आया कि क्या इसके लिए कोई हैवी चार्जेस देने पड़ते हैं लोगों को, या क्या इसके एक चार्जेस है, क्या मिनिमम चार्जेस हैं, या पेमेंट का अगर हम बात करें, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, तो क्या ऑनलाइन पेमेंट्स भी इसके लिए एक्सेप्टेबल है या कैश ही देना पड़ता है, क्या प्रोसेस है इसका? नई नई डिजिटल सर्विसेज लेने के लिए बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं। जैसे आधार एनरोलमेंट आपका फ्री होता है, पैन कार्ड के लिए जो गवर्नमेंट का चार्जेस है, मूल निवास के लिए जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं वो चार्जेस लगते हैं। और पेमेंट निकालना, जैसे आपको कभी आप कहीं अटक गए हैं तो देश में आप सभी जगह से अपना पेमेंट निकाल सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेमेंट डिपॉजिट करा सकते हैं, वो भी आधार के थ्रू जमा करा सकते हैं, वो भी फ्री है। और आप मनी ट्रांसफ़र की सुविधा भी अपना सकते हैं। कोई भी चार्जेस यहाँ पर इतना हाई नहीं है कि जैसे छोटा गरीब व्यक्ति भी है वो अपना वहन नहीं कर सके। बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं जिनके अंदर आप अपना सेवाएं का लाभ उठा सकते हैं। तो समझिए जी, ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि यहाँ पर डिपॉजिट भी हो सकता है, यहाँ पर आधार कार्ड आपने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो भी कॉस्ट गवर्नमेंट की कॉस्ट है वही लग रही है। बट आपने अभी एक बात करी डिपॉजिट की, तो अगर हम उस बात पे करें तो एक डिपॉजिट जो कोई भी आकर के आम आदमी आपके पास आता है, डिपॉजिट कराता है, तो बैंकों में तो हमें पता है बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी गेट्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो वो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं डिपॉजिट्स को? इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें अच्छा काम किया है। हमें मिनिस्ट्री ने भी शुभारंभ के अंदर 10,000 रुपये तक पर डे का ही हम डिपॉजिट कर सकते हैं, एक दिन में एक बार। अच्छा। वो 10,000 रुपये जैसे हमारे पास आया तो जैसे डिपॉजिट के लिए आ रहा है उसी समय विड्रॉल के लिए भी संख्या आ रही है, तो कैश हमारा सारा उसमें ख़त्म हो जाता है। यदि बाई चांस हमारे पास कैश बच जाता है तो हम 4 बजे बैंक जमा करवा देते हैं। अच्छा, अभी एक सीएससी में ही हमें पता चला कि क्योंकि बहुत सारे युवा साथी हमें देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको आजकल आप देख रहे हैं स्वयं का व्यवहार, जैसे आपने रोज़गार किया, स्वयं रोज़गार जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी लोग आजकल आगे आ रहे हैं। तो उनको जब ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है पैसों की। तो सीएससी के अंडर क्या लोन भी दिया जाता है, और अगर दिया जाता है तो उसके क्या प्रोविजंस हैं? प्राइम मिनिस्टर का विज़न है एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना। तो जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको सीएससी से उनका टाई अप हुआ है। सिडबी लोन्स प्रोवाइड करता है। उसके लिए हम उनसे पहले उनका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, उनका एमएसएमई को क्रेडिट कार्ड भी इशू करते हैं, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया। ये सारी सुविधाएं सीएससी पोर्टल के थ्रू उनको हम प्रोवाइड करते हैं। और उनको लोन की रिक्वायर हो तो उनको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और साथ में थोड़ा सा बड़ा लोन उनको चाहिए तो एमएसएमई सेक्टर के हम जो लोन्स हैं वो उनको सीएससी सेंटर से प्रोवाइड कराते हैं। ये जो आपने अभी लोन की बात करी कि लोन आप प्रोवाइड कराते हैं, ये लोन क्या सीएससी से डायरेक्ट आता है या किसी निजी संस्था, निजी बैंक के द्वारा किया जाता है या सरकारी बैंकों के द्वारा किया जाता है? क्योंकि लोन का अमाउंट भी हम जानना चाहेंगे कितना होता है और इसका पूरी प्रक्रिया में कितना लगभग समय लगता है? उनका मुद्रा लोन का जो गवर्नमेंट का स्कीम्स है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ से एप्लीकेशन करते हैं। उनका एप्लीकेशन यहाँ से फिलअप होकर के गवर्नमेंट को जाता है, फिर वो बैंक में जाता है। बैंक वहाँ से उनका प्रोसेस देखता है कि इनका बिजनेस किस टाइप का है, इनकी ग्रोथ इनकम किस टाइप से है, बैलेंस शीट किस टाइप से है, क्या इनका प्रोसेस है, उस अकॉर्डिंग देख करके इनको मुद्रा लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जी हाँ, तो बात अगर यहाँ पर हम मुद्रा लोन की करें तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि मुद्रा लोन के लिए एक प्रोसेस है जो सीएससी इनिशिएट करता है। उसके बाद आप गैर सरकारी या सरकारी बैंक जिनसे सीएससी का टाई अप है वहाँ जा सकते हैं और उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन बैंक मांगता है उसके बाद देने के बाद में आप ले सकते हैं मुद्रा लोन और उससे शुरुआत कर सकते हैं आप अपने स्वरोजगार यानी कि खुद के बिजनेस की, जिसका आजकल आई थिंक बहुत सारे युवा साथी करना भी चाहते हैं। समी जी, एक और सवाल, यहाँ पर हमने लोन की बात कर ली, युवा साथियों की बात कर ली, हमें ये पता है कि पेंशन का भी एक बहुत, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी आपको बहुत इस बारे में अप्रिशिएट किया था कि आपने शायद 93 ईयर्स की एक महिला की पेंशन शुरू कराई थी, उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन आपने उनका किया था, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। वो क्या प्रोसेस है जिसमें पेंशन एक ईजी वे हो गया है सीएससी के थ्रू? यदि आप बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले आप बैंक में एंटर होंगे तो वहाँ लंबी लाइन को देख करके आपका मन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा या बैंक बंद हो जाएगा। तो सीएससी पर आप जाइए, वहाँ आपको बिना कोई लाइन, बिना कोई टाइम वेस्ट किए
बिना कोई चक्कर लगाए आपको ओनली आपका थंब इम्प्रेशन अंगूठा आपका लगेगा और आपको पेमेंट वहाँ से निकल जाएगा। जितना पेमेंट आपको निकलवाना है उतना आप अमाउंट हमारे वीएलई को बता दीजिए कि इतना अमाउंट हमें निकलवाना है। आपको वहाँ से एक स्लिप भी जनरेट होगी जिसमें आपने जितना पेमेंट निकलवाया है उसका पूरा डेटा भी पूरा होगा। उसके लिए आपको कहीं पर स्लिप भरने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो लिख भी नहीं पाते हैं, उनकी कोई हेल्पिंग नहीं कर पाता है, तो वो लोग इजीली हमारे यहाँ आते हैं। उनको ओनली आधार नंबर लाने की ज़रूरत है। आधार नंबर वो हमें देंगे और हम उनका पेमेंट निकाल के दे देंगे। नमन। नमन नाम है आपका? हाँ। नमन, आप ये कॉमन सर्विस सेंटर पे क्यों आए हैं? मेरी पेंट दीजिए। पेंशन लेने के लिए आए हैं आप? हाँ। पेंशन आपको यहाँ पर किसके लिए पेंशन लेने आए हैं आप? मेरी। खुद के लिए लेने आए हैं? हाँ। पेंशन आपको यहाँ से रेगुलर मिल रही है? हाँ। मेरा नाम मुरलीधर वर्मा और मैं रेलवे एम्प्लॉय था और उसके लिए जीवन प्रमाण के लिए जो है एवरी ईयर लिए जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ अप्लाई करने आया था। भारत सरकार की एक चलाई है पॉलिसी, इससे बहुत ही कुछ एक रिलीफ मिला है, जिससे क्या है कि हर आम नागरिक जो अपनी डिमांड के लिए कोर्ट में जाना या नगर परिषद में जाना या वो चीज़ वहाँ बनना है, वो एक ही जगह में विदिन 2 डेज 3 डेज के अंदर आदमी को ईजी वे में मिल जाती है, जिससे काफ़ी राहत होगी। ये पहले चक्कर लगाने पड़ते थे, आज एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं। मैं यहाँ पासपोर्ट के लिए आया हूँ और यहाँ के मार्फत जो है मैं पासपोर्ट बनवाऊँगा। यहाँ जल्दी काम हो जाता है हमारा और ज़्यादा मेरे जो है समय नहीं लगता है ज़्यादा और आसानी हो जाती है। यहाँ के मार्फत जो है पासपोर्ट बनाने से हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो एक बहुत ही अच्छी पहल हम देख पा रहे हैं सरकार के द्वारा की जा रही है, सीएससी सेंटर्स के द्वारा की जा रही है। डिजिटल इंडिया को एक नया मुकाम यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है यहाँ पे कि कोई भी वृद्ध से वृद्ध आदमी अगर वो सिग्नेचर भी नहीं कर पाता है तो उसको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना है और उनके थंब इम्प्रेशन से हम बात कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि उनकी पेंशन कब शुरू होगी और वो अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। हम अगर ये भी बात करें कि जो लाइनों की इन्होंने बात करी वो कहीं ना कहीं सही है, बैंकों में बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, लाइनें बहुत लंबी लगती हैं, उसके लिए भी आपको एक निजात के लिए सीएससी सेंटर दिया गया है। तो अभी तक का रिस्पॉन्स अगर हम बात करें, लोग बहुत खुश होंगे, लोगों के लिए एक तरह से डिजिटल क्रांति सीएससी सेंटर्स लेके आए हैं। तो आपको लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह से मिल रहा है, किस तरह से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं? अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, हम भी अवेयरनेस पूरा करवा रहे हैं मीडिया के माध्यम से या हमारे सेंटर पे जो भी लोग आते हैं उनके माध्यम से। तो अभी हम 4.25 साल के अंदर 25,000 से 50,000 लोगों को हम अपने सेंटर से जोड़ चुके हैं। तो डेली यहाँ पर फुटफॉल अभी 200 से 250 लोगों का डेली फुटफॉल रहता है। 100-150 लोग तो डेली यहाँ पर अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी उनका अकाउंट ओपनिंग करवाना हो या उनका पेमेंट निकलवाना हो या पेमेंट डिपॉजिट करवाना हो, उन सेवाओं को लाभ बेहतर तरीके से ले रहे हैं। तो बहुत ही एक अच्छी बात फिर हमारे सामने आती है और युवा साथी भी जो देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर डिजिटल इंडिया की जो हम बात करते हैं सिर्फ वो बातों में नहीं है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्राउंड रियलिटी में हम इन चीज़ों को जी रहे हैं और हमारे आम जो साथी हैं, हमारे जो आम भारतवासी हैं, वो कितनी अच्छी तरह से इनका लाभान्वित होकर के फायदा उठा पा रहे हैं। सीएससी सेंटर से जैसे अब हम जान पा रहे हैं कि 200 से 250 इनके सेंटर से पर डे लोग यहाँ पर बेनिफिट उठा रहे हैं और डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं। हम एक और चीज़ जानते हैं कि सीएससी के थ्रू टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, चाहे वो रेल का टिकट हो, चाहे वो बस का टिकट हो। तो आम आदमी क्यों आपके यहाँ पर आए, क्यों वो टिकट बुक कराए, उसको क्या ऐसा बेनिफिट है कि आपके यहाँ पर आने से उसको टिकट भी बुक हो जाएगा और बेनिफिट भी मिल जाएगा? इसके लिए हम सबसे शॉर्ट लाइन और संक्षिप्त लाइन लिखते हैं जी। सबसे सस्ते टिकट हमेशा जी, ये सीएससी का मोटो रहा है। उसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि यदि आप ऑनलाइन कोई भी फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर आपका कन्वीनियंस फी लगता है, वो 250-300 रुपये होता है और आपको सीएससी सेंटर के ऊपर आने पर आपको वो चार्जेस कम होकर के ओनली 100 रुपये ही लगता है। यानी आपको सीधा सीधा पर टिकट के ऊपर 100 से 150 रुपये की आपको बचत होती है। दूसरा, यदि आप टिकट सीएससी सेंटर से बनवाएंगे तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आप पेमेंट तो आपका जा ही रहा है, चाहे आप ऑनलाइन पे करें चाहे आप सीएससी सेंटर के ऊपर आके पे करें, पर आप यहाँ पर सेंटर पर आएंगे तो 2 चीज़ आप सबसे बड़ा काम कर पाएंगे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस बार अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा था, मेड इन इंडिया, यानी आप जितना लोकल अपना सकते हैं उतना लोकल अपनाएं। तो यदि हम इस चीज़ का उपयोग करेंगे टिकटिंग का, तो जो एम्पावरमेंट की बात है और रोजगार की बात है, इन दोनों चीज़ों को हम सशक्त कर पाएंगे। तो आशीष जी, अभी हमने सीएससी के बारे में जाना और देखा भी, तो सीएससी से हम ये जानना चाहते हैं रोजगार के अगर हम बारे में बात करें, मायनों में बात करें, बहुत सारे युवा साथी हमें देख रहे हैं,
तो उनके लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी है रोजगार को लेकर के? राइट, थैंक यू अपलव। जैसा कि आपको मालूम है, कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम पूरे देश में अपना कार्य कर रही है और जो मेजर फोकस है वो रूरल एरियाज़ के अंदर जाकर के CSC के कॉमन सर्विस सेंटर के सेंटर स्टैब्लिश करना है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन्स और B2C बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज लास्ट माइल पे गांव के अंदर ग्रामीणों के लिए, और शहर में तो खैर है ही, बट ग्रामीण इलाकों के अंदर ये सारी सर्विसेज पहुँचें और लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो CSC लास्ट माइल तक पहुंचा सके। इस काम के अंदर CSC जुटी हुई है। CSC के माध्यम से 2 रूरल BPOs चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, एक अलवर में और एक जयपुर में दूदू में, अलवर में बानसूर में, जिसके अंदर जो रूरल BPOs में जो स्टाफ एम्प्लॉयड है वो 100% लड़कियां हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरा, वो बच्चियां वहीं ट्रेन हुई हैं। उन्होंने CSC के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर्स, CCC, DCC, बेसिक कोर्स इन कंप्यूटर्स, ये सब काम करके, और आज उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिला है, जिसके तहत वो काफ़ी तरह की सर्वेज कर रहे हैं, टेलीकॉलिंग के एक्टिविटीज़ कर रही हैं, और उसके माध्यम से CSC के माध्यम से आज उनको एक इतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त है। मैं मेजर प्रोजेक्ट्स की आपको जो कह रहा था, CSC में आप सबको जैसे पता ही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो लास्ट माइल हर ग्राम पंचायत के अंदर हमको करना है। तो राजस्थान की सारी ग्राम पंचायतों के अंदर हर ग्राम पंचायत लेवल पे 365 परिवारों को डिजिटली ट्रेन करना है। हर परिवार से एक जना इसके अंदर डिजिटली ट्रेन करना है। तो ये तो है PMG दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसके अलावा इकोनॉमिक सेंसस, आर्थिक गणना का जो 7वीं आर्थिक गणना है, वो इस बार CSC के माध्यम से डिजिटल वे में हो रही है, और जो कि एक ऐप के जरिए सारा डेटा कैप्चर किया जा रहा है। गांव-गांव में, शहरों में, सेमी अर्बन में, हर स्ट्रक्चर पे जाकर के डेटा कैप्चर करेंगे और इन्यूमरेट करेंगे। इससे 2 तरीके के फायदे हैं। एक तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में रोजगारोन्मुखी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कितने हाउस होल्ड हैं, उनके अंदर क्या कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। मॉनिटरिंग से ज़्यादा ये चीज़ है कि हमारे जो छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो घर घर में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, लेडीज अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, कपड़े सिलती हैं, ट्यूशन सेंटर्स चलाती हैं, लोग बाग छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के बैठे हैं, एग्रीकल्चर का प्रोसेसिंग का प्लांट है, कुछ भी तरीके की चीज़ है, डेयरी फार्मिंग है, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस। तो एक तो ये पता चल रहा है कि हमारे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ कितनी हैं, और लोग किस तरीके से अलग अलग बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। दूसरा, इन्यूमरेटर्स के ज़रिए इन्यूमरेटर्स को एक रोज़गार प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे कि वो जो घर घर जाकर के डेटा कैप्चर कर रहे हैं, उसके चलते उनको एक पर सर्वे फी प्रोवाइड करी जा रही है। लेटेस्ट आउट ऑफ ऑल है वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसका कि दोबारा से ये जो काम है, जो पहले PMSYM था, वो तो CSC कर ही रही है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन प्लान था। अब किसानों के लिए ये फिक्स्ड पेंशन प्लान है जो CSC लेकर के आई है, और CSC जिसका बेसिकली जो लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो CSC के ज़रिए हो रहा है PMKMY के अंदर। बहुत अच्छी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आशीष जी आपने हमें प्रोवाइड करी, और मेरे को आई एम श्योर कि व्यूअर्स जो हमारे को देख रहे हैं उनको ये दिख रहा होगा कि डिजिटल इंडिया के जो मायने हैं उनको हम कितनी अच्छी तरह इस स्कीम से साकार कर पा रहे हैं, बल्कि एक नए आयामों को छूने की बात यहाँ पर हो रही है। जी हाँ, जो ये सपना है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है डिजिटल इंडिया का, कहीं ना कहीं वो साकार होता मुझे दिख रहा है CSC से। सो आशीष जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि CSC से वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे वो जुड़ करके बेनिफिटेड हो सकते हैं आपकी तरफ से? मेरा सभी सिटीजन्स को, सारे दर्शकों को यही मैसेज है कि कॉमन सर्विस सेंटर आपके बिल्कुल नज़दीक की रीच में है, शहरों में, गाँवों में। आपको राजस्थान में अपन उसको पॉपुलरली ई-मित्रा के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ज़्यादातर ई-मित्रा CSC की पोर्टल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप CSC तक पहुँचें और CSC के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो CSC आपके
द्वार पे लेकर आई है, जिसमें एजुकेशन की सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, बैंकिंग की सर्विसेज हैं, विभिन्न प्रकार की पेंशन सर्विसेज हैं, मनी ट्रांसफर्स हैं, बैलेंस इंक्वायरीज हैं, ये सब कुछ CSC के माध्यम से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, FSSAI के फूड सेफ्टी के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन है, जो हमारी विभिन्न सेवाएं हैं CSC की, जो इसको मैंने G2C के अंडर कवर किया आपके साथ में, वो और B2C बिजनेस टू सिटीजन जो प्राइवेट सर्विसेज हैं, टिकटिंग है, एयर टिकटिंग है, रेलवे टिकटिंग है, सारी चीज़ें CSC के माध्यम से हर नागरिक के लिए उपलब्ध हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और CSC के साथ जुड़ें। जी हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस CSC मिशन से आपको जुड़ना है, औरों को भी आपको बेनिफिट कराना है। और हाँ, इसको ध्यान में रखें, जितने भी युवा साथी हमें देख रहे हैं, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुद के लिए क्रिएट करनी है तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, अपने कीमती समय देने के लिए और हमसे इतने व्यूज शेयर करने के लिए। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये बात देखें कि डिजिटल इंडिया से डिजिटल पेमेंट या डिजिटल सफ़र तक का सफ़र आज हम तय कर पा रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं अभी जो हमने जाना, अगर रेलवे टिकट भी बुक कराना हो या बस टिकट भी बुक कराना हो तो वो सबसे कम कीमतों पे आप CSC के द्वारा बुक करा सकते हैं। बीमा, यानी कि अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, शायद वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल बस आपसे ये जानने का था कि जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पेंशन योजनाएं, जो आज वृद्धावस्था योजना हम बात करें, या फिर एक जो बच्चों को एक आई थिंक कुछ योजनाएं हैं, सुकन्या योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, क्या सारियों का बेनिफिट CSC देता है या कुछ चुनिंदा बीमा योजनाएं ही हैं? तो बीमा के अंदर हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, साथ में जैसे हम बैंक के BC भी हैं, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, तो उसके थ्रू हम अटल पेंशन योजना हो गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हो गई, इन तीनों का फ़ायदा भी हम हमारे यहाँ सेंटर से दे सकते हैं। इसके अलावा जो स्वावलंबन पेंशन पहले आई थी, जो अभी NPS में कन्वर्ट हो गई है, वो NPS का रजिस्ट्रेशन भी और उसका पेमेंट भी हमारी इस गेटवे से हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी आपने ये बात बताई कि पेंशन जो हमारे लिए सरकार लेके आई, चाहे वो अटल पेंशन योजना की हम बात कर रहे हैं या जो भी हमारी पेंशन योजना है, उनका भी जो लाभ है वो आम जनता तक CSC पहुंचा रहा है। तो एक और मैं आपसे जानना चाहता हूं सवाल, और जो सवाल होगा पूरे CSC को लेकर के। तो आप मुझे ये बताइए कि CSC से हमने इतने सारे बेनिफिट्स की बात करी, इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट हमारी आम जनता उठा सकती है? दूर सुदूर के गाँव के अंदर इंटरनेट का पहुँच बहुत आसान करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन के माध्यम से वाईफाई चौपाल की स्थापना की जा रही है। उस वाईफाई चौपाल के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर से आप बिल्कुल सस्ती दरों के ऊपर इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हैं और आपका इंटरनेट का फ़ायदा वहाँ पर उठा सकते हैं। टेलीमेडिसिन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दूर सुदूर के आप गाँव में बैठे हैं, वहाँ से आप देश की राजधानी के अंदर जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, उनके अच्छे अच्छे डॉक्टरों से आप टेली कंसल्टेंसी कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट के अंदर। आप 30 रुपये के अंदर, और यदि आप BPL हैं तो 1 रुपये के अंदर आप टेलीलॉ की सेवा का लाभ भी हमारे CSC सेंटर के माध्यम से उठा सकते हैं। उस CSC सेंटर के ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम बता देंगे, वहाँ से आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस से दिल्ली के अंदर बैठे वकीलों से आप हमारे यहाँ बात कर सकते हैं। स्किल की में जाएं तो दिव्यांग जो हमारे हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनका डिजिटल उनको लिटरेट करने के लिए स्किल कोर्सेज हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन PMG दिशा, जो अच्छा मोटो था ग्रामीण इलाकों के अंदर हर परिवार व्यक्ति को डिजिटल लिटरेट करने के लिए, वो काम भी कॉमन सर्विस सेंटर कर रहे हैं। बाकी हमारी जो भी सेवाएं हैं, जो भी नई नई आ रही है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री व्यापारी वर्गों के लिए जो पेंशन की योजना हो, उन सब के अंदर भी एनरोलमेंट का काम हमारे कॉमन सर्विस सेंटर कर रहे हैं। तो इतनी सारी स्कीम्स, मतलब इतनी सारे बेनिफिट हमारे लिए जो अभी आपने बताए, तो CSC के माध्यम से हम सब इतने सारे बेनिफिट्स के बारे में अगर जो बात हमने जानी आज, बहुत हमारे ख्याल से हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमें समय देने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम आशा करते हैं कि CSC सेंटर्स और बढ़ें और आप इसी तरह से लोगों का सहायता करते रहें। और जी हाँ, अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, हम बात करें आपकी कहीं ना कहीं स्वरोजगार की, तो ये CSC आपके लिए बहुत एक बेहतरीन स्वरोजगार योजना हो सकती है। तो क्यों ना इसका लाभ उठाएं, अपने आसपास के लोगों को इससे बेनिफिट कराएं, खुद भी बेनिफिटेड हो। डिजिटल इंडिया की इस मुहिम को क्यों ना हम लेकर के जाएं, इस
धरती की सबसे बड़ी मुहिम इसको बनाते हैं, सबको इससे कनेक्ट कराते हैं, सबको इससे बेनिफिट कराते हैं। तो इसी के साथ में हम आपसे इजाजत देते हैं, फिर हम आएंगे किसी और विषय पे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।